देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल आइडिया क्लासेस में। मैं हूं राम कुमार। आज का सेशन है फिजिक्स 10th क्लास का है, ठीक है। इसमें जो है प्रकाश का परावर्तन का आंखिक प्रश्नोत्तर का है ना, सारा क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करवाने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर इसमें 1 नंबर में एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है ना, एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, है ना। देखिए वस्तु अवतल पर फोकस दूरी, सबसे पहले इस पर चर्चा करते हैं कि दर्पण सूत्र में जो है ना चिन्ह परिपाटी जो है ना हमने बताया है डायग्राम बना करके। प्रधान अक्ष का ऊपर हो, है ना, प्रधान अक्ष के ऊपर लंबवत मापी गई सभी दूरियाँ क्या होती है, धनात्मक होती है, और प्रधान के नीचे मापी गई सभी दूरियाँ क्या होती है, ऋणात्मक होती है। दर्पण की बाईं ओर मापी गई सभी दूरियाँ क्या होती है, ऋणात्मक होती है, और दर्पण की दाईं ओर मापी गई सभी दूरियाँ धनात्मक होती है, ठीक है। यहाँ तक हमने बता रखा है पिछले वीडियो में, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा, ध्यान 1 में है कि अवतल दर्पण की है ना फोकस दूरी यानी कि एफ पर कितना हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोलता है एक वस्तु को दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाए। जब वस्तु दूरी जब भी होती है ना दर्पण से क्या हो जाएगा, बाईं ओर होगा ना दर्पण की, तो बाईं ओर होगी तो क्या धनात्मक ऋणात्मक, u बराबर -30 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर होगा। तो इसमें कहता है इसमें कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मतलब v इक्वल क्या हो जाएगा वाट। तो दर्पण सूत्र से, दर्पण है ना सूत्र से, दर्पण सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f हो गया, v का वैल्यू निकालना है तो u कैसे -1/u 1/v। तो 1/f का वैल्यू कितना है -20, तो माइनस क्या आ जाएगा, ये इसको ऊपर लिख देंगे, है ना। u का मान कितना -30 है, ये माइनस है, ये माइनस क्या आ जाएगा +30 हो जाएगा ना जी, 1/v हो गया। यहाँ या लिखेंगे, यहाँ भी या लिखेंगे। और 30-20 कैल्शियम 60 होता है, 20 से 3 गुना 1 -3 और +30 से कितना देगा 2 बराबर 1/v। अब इसको घटाएंगे तो -1/60, इसलिए v 1/, कितना आ जाएगा, इसीलिए जो है ना v का वैल्यू कितना आ गया -60 सेंटीमीटर। अब अतः है ना, अतः अच्छा ये माइनस बताता है कि जो है ना प्रतिबिंब जो बनता है ना तो दर्पण का आगे बनता है ना। माइनस क्या बताता है, दर्पण का आगे, क्योंकि आगे दर्पण के माइनस में दूरी जो होता है ना तो दर्पण की बाईं ओर न होती है, ठीक है। तो अतः होगी, ये हो गया आंसर, है ना। यही तो इसको बनाना था, इसमें समझ गए। अब नेक्स्ट सवाल इसमें कि 2 नंबर में है, किसी अवतल दर्पण के सामने है ना 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना स्थित वस्तु का प्रतिबिंब पीछे है ना दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर बनता है। अच्छा दर्पण का पीछे बनता है, इसका मतलब वस्तु दूरी क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, है ना। तो फोकस दूरी निकालना है, तो अवतल दर्पण की फोकस पीछे बनता है, दर्पण जब पीछे बनेगा तो ऋणात्मक होगा, है ना। तो +40 कितना आ जाएगा +40 सेंटीमीटर। अब एफ निकालना, एफ बराबर क्या हो जाएगा वाट। तो लिखेंगे दर्पण सूत्र, क्या लिखे इसमें दर्पण है ना सूत्र से 1/f बराबर 1/v और जोड़ 1/u, 1/f बराबर 1/v का वैल्यू कितना है 40 है, u का वैल्यू प्लस, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस 1/30 हो जाएगा ना 23। अब इसका एलसीएम लेंगे, कितना होगा 120, 40 से भाग देंगे 3 -30 से भाग देंगे 4 माइनस 1/120, 1/f बराबर कितना हो गया माइनस चिन्ह बड़ा वाला होगा, इसीलिए जो एफ का वैल्यू कितना आ जाएगा -120 सेंटीमीटर, है ना। अतः इसी तरीके से लिखना है यहाँ पर, इसमें जो लिखे यहाँ ये लिखना है, अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी -120 सेंटीमीटर। दूरी जो भी होता है ना प्लस में होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिखना पड़ता है माइनस में, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या, क्वेश्चन नंबर 3 में है अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना 15 सेंटीमीटर कितना है। एक ऊंची वस्तु रखेगी, जब ऊंची वस्तु जब रखेगा तो लेंस दर्पण का आगे रखेगा, और दर्पण का जब आगे रखेगा तो प्रधान अक्ष के ऊपर रखेगा ना, तो प्रधान अक्ष के ऊपर है ना लंबवत मापी गई सभी दूरियाँ क्या होती है प्लस होती है ना, धनात्मक होती है। तो क्या होगा इसमें, तो वस्तु ऊंचाई ना, वस्तु ऊंचाई को वस्तु को ऐसे सूचित करते हैं ऊंचाई को, है ना। इसका दूरी कितना है 4 सेंटीमीटर, कितना है 4 सेंटीमीटर है ना। आगे तो अब इसमें क्या कहता आगे कि दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, है ना। अच्छा वस्तु दूरी भी दिया है, u बराबर -25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोलता है कि सब प्रतिबिंब क्या प्रतिबिंब आकार क्या होगा, सीधा होगा, आभासी, ये सब कोई पूछता है। तो इसका मतलब वस्तु दिया, वस्तु का यदि हम प्रतिबिंब का ऊंचाई निकालेंगे ना h' तो हमको पता चल जाएगा, और भी निकाल लेंगे ना
वस्तु कितना दूरी पर बना है दर्पण से, ठीक है, तो हमको भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर यू दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, दर्पण से हम भी निकाल लेंगे। देखिए यहाँ दर्पण से, क्या यहाँ पर दर्पण है ना, सूत्र से, तो 1/f बराबर 1/v आप प्लस 1/, क्या जाएगा यू हो जाएगा। तो 1/1 क्या जाएगा एफ हो जाएगा, और हमको भी निकालना है ना, तो यू वाला इधर करेंगे, माइनस 1/u बराबर 1/, कितना जाएगा भी हो जाएगा ना जी। अब या लिखेंगे यहाँ, ठीक है, 1/f, एफ का वैल्यू कितना है माइनस पर, ये माइनस क्या ऊपर रखेंगे माइनस, नीचे 15 हो जाएगा, माइनस यू का वैल्यू कितना है माइनस है ना, यहाँ पर क्या है माइनस, माइनस ये सूत्र में ये माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस क्या जाएगा 1/25 बराबर क्या जाएगा 1/v हो जाएगा ना जी। अब क्या 25 अब 15 कैल्शियम कितना आता है 25-15 कैल्शियम जा 75 कितना होगा 75, 15 से बाद में 5, 5 गुना 1 माइनस 5 प्लस 75 में 25 3, 3 गुना 1 3 हो जाएगा बराबर 1/v होगा ना जी। अब क्या इसमें घटाएंगे तो माइनस 2/, कितना हो जाएगा 75 बराबर 1/v हो जाएगा ना। अब लिखेंगे यहाँ पर, इसको उलट के सीधा के लिखेंगे तो v बराबर क्या जाएगा, तो इसको उल्टाएंगे ना तो 75 कितना आ जाएगा -2 जो है ना, माइनस ऊपर में लिखा जाता है, इसीलिए v का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 से भाग देंगे है ना, तो 37.5 सेंटीमीटर की माइनस हो, ये माइनस है ना, ये माइनस यहाँ पर रहेगा, ये v का वैल्यू निकल गया। अब v का वैल्यू निकल गया, अब हमको क्या निकालना है एच डैश का वैल्यू निकालना है। अब आवर्धन सूत्र क्या है इसमें, आवर्धन सूत्र, आवर्धन है ना, आवर्धन है ना सूत्र से, तो m बराबर क्या होता है ना -v/u। आवर्धन का सूत्र क्या होता है, दर्पण में आवर्धन सूत्र होता है -v/u, और लेंस का आवर्धन सूत्र क्या होता है v/u है ना। तो v का अच्छा इसका और एक इसके बराबर होता है h डैश बट्टे h, यानी कि आवर्धन का फॉर्मूला होता है ना, पृथ्वी की ऊंचाई बट्टे पृथ्वी की ऊंचाई है ना, और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात तो क्या कहते हैं आवर्धन कहते हैं, इसे m से सूचित करते हैं, इसका फॉर्मूला ये होता है -v। तो v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू ये वाला रखेंगे, टक्कर जाएगा यहाँ 10 रखेंगे फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, माइनस ये माइनस और ये माइनस क्या जाएगा प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस हो जाएगा ना 75/2 हो जाएगा बट्टे, यू का वैल्यू कितना है, यू का वैल्यू देखिए -25 है तो -25, ठीक है, और बराबर एच डैश का मान कितना है मालूम नहीं है, एच डैश मालूम नहीं हमको, एच का मालूम है कितना है 4 कितना है। अब इसमें क्या करेंगे, या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ इसे करके, ठीक है, तो 75/2 इसको उलाट बट्टे यहाँ वर करेंगे तो 1 कितना आ जाएगा -25 हो जाएगा ना जी, कितना आ जाएगा एच डैश बट्टे 4 हो जाएगा ना कि नहीं। अब देखिए 25 का 25 25 तिया 75, अब इसमें क्या करेंगे, अब तो नीचे भी 2 है, नीचे भी 2 है ना, यहाँ 4 2 1 2 2 दूना 4, एच डैश गुना -1 तो क्या जाएगा एच डैश हो जाएगा है ना, और 2 गुना 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ माइनस है ना, ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर -6 सेंटीमीटर है ना, ये एच डैश का मालूम निकल गया। अब जो है ना, अब माइनस में निकला सर, मतलब क्या दर्पण का पीछे वस्तु का प्रतिबिंब तो बन रहा है लेकिन पाषाण का नीचे बनता है ना। लिखेंगे अतः, क्या लेंगे अतः दर्पण में वस्तु है ना उल्टा बनता है। यहाँ तक किसी तरह ये हो गया आपका आंसर, जैसे जैसे कहा वैसे वैसे हमने क्या किया बता दिया, और बोर्ड में उसका सोल्यूशन भी सही से कर। सर इसमें 4 नंबर है, ठीक है, बोलता है एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है ना 2 सेंटीमीटर एक वस्तु है रखी गई है, कितनी दूरी पर 20 सेंटीमीटर दूरी पर, इसका मतलब अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के वस्तु क्या क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, तो क्या जाएगा u बराबर -20 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसके बाद ना 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी है, पाषाण के ऊपर रहेगा और लंबवत रहेगा ना, तो h का ऊंचाई कितना हो जाएगा +2 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस आगे नहीं लिखाता है हमने लिख दिया, ठीक है। दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर जब वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ऐसे मतलब v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर 40 कितना है 40 सेंटीमीटर। अच्छा ये बात 40 सेंटीमीटर हुआ तो बोलता है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इसमें दर्पण का पीछे बनता है, दर्पण का पीछे बनेगा तो v बराबर क्या होगा प्लस, क्या होगा इसमें प्लस, इठो ध्यान में रखिएगा, समझ गए कि नहीं। दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब आकार ज्ञात किया, मतलब फोकस दूरी का मतलब होता है F = क्या वाट हो गया,
और इसका बोलता है प्रतिबिंब का आकार मतलब क्या ऊंचाई एच डैश बराबर वाट। और दर्पण सूत्र से दर्पण है ना सूत्र से तो क्या होगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u 1/f का वैल्यू एफ तो निकलना है ना तो 1/v का वैल्यू कितना है +40 नहीं माइनस है यहाँ सूत्र यहाँ क्या है माइनस ये माइनस है ये माइनस माइनस प्लस वायु का वैल्यू कितना है 20। ओ फॉर्मूला दर्पण में प्लस होता है ठीक है तो प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस क्या जाएगा प्लस माइनस माइनस 20 तरीके से। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ठीक है। इसमें जो है ना वस्तु दूरी यहाँ पर -20 सेंटीमीटर होगा और वस्तु का ऊंचाई जो है ना प्रधान से ऊपर होगा तो +2 होगा ही। लेकिन यहाँ पर सवाल में कहा गया है कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है ना वास्तविक बनता है। जब अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनता है ना तो प्रधान का नीचे बनता है लेकिन दर्पण का आगे बनेगा। कहाँ बनेगा दर्पण का आगे बनेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस है क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ठीक है। तो अब दर्पण सूत्र से 1/f = 1/v + 1/u ठीक है। इस दर्पण सूत्र का फॉर्मूला जो है ना ये प्लस में होता है ठीक है। तो 40 माइनस हो गया ये माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर ये ऊपर आ जाएगा -40 है ना यहाँ पर ये माइनस ऊपर आ जाएगा तो प्लस और यहाँ यू का वैल्यू कितना माइनस यहाँ प्लस माइनस ठीक है। अब क्या है माइनस है ना माइनस है अब जोड़ेंगे तो -3 हो जाएगा ठीक है। तो कितना हो जाएगा -40/3 ठीक है। अब भाग देंगे इसीलिए एफ और क्या जाएगा -13.3 सेंटीमीटर। आवर्धन सूत्र से बात है आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है -v/u एच कितना होता है एच होता है। तो v का वैल्यू v का वैल्यू कितना है माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा 40/u का वैल्यू कितना है -20 एच डैश पता नहीं है एच वैल्यू कितना है 2 है। देखिए 20 का 20 दुना 40 2 दुना 4 इसीलिए एच डैश कितना हो जाएगा 4 माइनस होगा कितना होगा ये माइनस जो है ठीक है -4 सेंटीमीटर ठीक है। अब देखिए अब इसमें अतः हम वही लिखना है इसमें अतः हमें है ना। अब जो है ना वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से क्या बनेगा दर्पण से है ना मतलब दुगुनी ऊंचाई पर बनेगा है ना दुगुनी ऊंचाई का बनेगा और दर्पण का क्या बनेगा पाँच का दर्पण पाँच के नीचे बनेगा है ना ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर किसी को सबको समझ में आएगा। ये भी एक आंसर यहाँ हो गया और दूसरा आंसर यहाँ हो गया ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। मतलब एक अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंचा आज अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखा गया है। इसे u बराबर कितना हो जाएगा u बराबर -32 सेंटीमीटर ठीक है। और उसे ऊंची बोला है ना वस्तु को ऊंची तो 5 ऊपर होगा ना तो h बराबर कितना जाएगा +2 सेंटीमीटर। प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है उसका आकार 3 सेंटीमीटर कितना है 3 सेंटीमीटर। देखिए वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है ना उसका आकार कितना है इसका मतलब जो ना प्रतिबिंब का ऊंचाई को एच डैश कर गया 3 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा वास्तविक बनता है ना तो 5 से नीचे बनेगा जब नीचे बना तो यहाँ पर क्या जाएगा चिन्ह परिपाटी में जो है ना पूरा डील करके अच्छा से हम बता दिए हैं। पिछला वाला वीडियो आप देख लीजिएगा ठीक है। दर्पण की फोकस दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब दूरी क्या थी फोकस दूरी एफ बराबर क्या हो गया वाट नहीं और उसके बाद प्रतिबिंब दूरी v बराबर वाट। अब देखिए u पता है ना लेकिन f पता और v पता नहीं तो लेंस सूत्र नहीं लगेगा ना आवर्धन सूत्र कौन सा लगेगा इसमें आवर्धन सूत्र। पहले आवर्धन सूत्र से पहले क्या निकालेंगे v निकालेंगे है ना आवर्धन है ना सूत्र से तो क्या हो जाएगा m बराबर है ना -v/u बराबर h डैश बट्टे क्या जाएगा ऐसा हो जाएगा ना जी। तो हो गया चलो हाँ। तो इसमें देखें इसमें -v/t कितना हो गया u है ठीक है बराबर h डैश बट्टे h। तो v का वैल्यू कितना है यहाँ पर v का वैल्यू हमको ज्ञात करना है तो -v रहने दे। u का वैल्यू कितना है -30 ये माइनस कितना जाएगा u का वैल्यू -30 h डैश का वैल्यू कितना है -3 और h का वैल्यू कितना है 2 हो गया है ना। तो u का -32 सॉरी -32 है तो माइनस कट गया u 2 का 2 से ना जाएगा 16 v गुना 1 v है ना माइनस कितना जाएगा -16 48 कितना हो जाएगा 48 समझ गया कि नहीं। अब लें इसीलिए है ना। अच्छा v का वैल्यू निकालिए आपको f का निकालना है इसमें ना तो अब देखें दर्पण से निकालें इसमें दर्पण है ना सूत्र से दर्पण सूत्र बताइए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u प्लस चलिए वो 1/v का वैल्यू कितना है
माइनस 48 है ना, तो ये माइनस यहाँ जाएगा, 48 यहाँ लिखते हैं, ठीक है। यू का वैल्यू कितना माइनस 32, तो प्लस माइनस माइनस, ये माइनस यहाँ पर प्लस है, तो माइनस ना होगा, हाँ माइनस होगा, तो 1/32, 32 48 कितना आता है 96, कितना आता है 48 दूना 96 गुना 1, 48 गुना 2, 48 गुना 96 2, 2 गुना -2, तो -2 हो जाएगा। अब माइनस 32 से 3 गुना 1, तो -5/96, 1/f, और f बराबर कितना हो जाएगा 96 -96/5, माइनस हमेशा ऊपर लिखा जाता है ना, इसीलिए f कितना जाएगा 5 से, 5 का 5, 4 5 नंबर 48, और उसके बाद 3 5 6 30, इतना सेंटीमीटर हो गया। ये आंसर यहाँ हो गया, एक आंसर यहाँ आ गया, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। तो एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अब 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, अब दर्पण का प्रधान से ऊपर बनता है कि नीचे बनता है आवर्धित, ये हमें पता नहीं है। आगे सवाल पढ़ते हैं, बोलता है क्या वास्तविक, अच्छा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इसका मतलब क्या दर्पण का आगे ही बन रहा है ना, ठीक है। तो बताएं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। तो लिखेंगे अवतल दर्पण से 10 मीटर दूरी पर बनता है ना, तो यू बराबर कितना आ गया -10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोलते 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, एम बराबर क्या आ जाएगा -4 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि बोला गया कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनता है ना प्रधान का नीचे बनता है ना, ठीक है। अब इसका निकालना क्या है ना, भी निकालना, क्या निकालना है भी निकालना है, उसके बाद एफ निकालना है क्या। अब वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मतलब क्या सिर्फ भी निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे आवर्धन सूत्र, क्या इसमें आवर्धन है ना सूत्र से एम बराबर क्या होता है -v/u, और एम का वैल्यू -4 नहीं, एम का वैल्यू जो है -4 यहाँ है ना। अब माइनस 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 क्या हो गया, अच्छा माइनस भी निकालना है, यू का वैल्यू कितना है -10 हो गया, ठीक है। तो माइनस माइनस कट गया है ना, /1 भी गुना 1, भी 10 गुना 40 -40 सेंटीमीटर बनता है, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ तक किसी को दिक्कत। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया इसमें बोला क्या एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, इसका मतलब वक्रता त्रिज्या किससे सूचित करते हैं, वक्रता त्रिज्या को बड़ी आर से, बड़ी आर क्या -12 सेंटीमीटर। अच्छा वक्रता त्रिज्या उत्तल दर्पण का धनात्मक होगा ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा, क्या होगा धनात्मक होगा, है ना। तो आर का फॉर्मूला क्या होता है 2f, आर होता है 2f जी, तो 12 सेंटीमीटर कितना आता है 12 सेंटीमीटर, इसीलिए एफ बराबर कितना आ जाएगा 12/2, 2 से कितना आ गया 6 बार में, इसीलिए एफ बराबर कितना आ गया +6 सेंटीमीटर। तो एफ हमने क्या किया निकाल लिया आर से। अब देखिए इसमें बोलता है क्या, इसमें दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है। तो कितना दूरी पर बन रखता है वस्तु को 12 सेंटीमीटर, यू बराबर कितना आ जाए, यू बराबर -12 सेंटीमीटर होगा ना, तो भी बराबर वाट, यानी कि सब प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी। देखिए दर्पण से क्या लेंगे, दर्पण है ना सूत्र से, तो 1/f क्या था 1/v प्लस माइनस ना होगा -1/u प्लस होगा, ठीक है। 1/f का वैल्यू निकालना है, तो एफ कितना है 6 है, सॉरी पहले इसको जो है ना लिखें एक ही रूल से, इसको भी का वैल्यू निकालना है ना, यू का -1/u हो जाएगा बराबर 1/v हो जाएगा, और यू एफ का वैल्यू कितना है 6 है, और यू का वैल्यू कितना है -12, ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा +1/12 बराबर 1/v। अब देखिए इसमें 12 6 कैसे आता है 12 6 से 2 गुना 1 2 प्लस 12 से भाग देंगे 12 में 1 1/v है ना। देखिए इसमें कितना आ जाएगा, अब इसे निकालते हैं, यहाँ पर हमको सिर्फ भी का वैल्यू निकालना है ना, तो कितना आ जाएगा 3/12 बराबर 1/v, 3 का 3 3 चौके 12 भी गुना 1 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये आंसर निकल गया। तो ये +4 सेंटीमीटर निकला, इसका मतलब जो है ना प्रतिबिंब जो बनता है ना, तो दर्पण से क्या बनता है उत्तल लेंस का पीछे बनता है, इसीलिए ना यहाँ पर भी का वैल्यू +4 निकला है। दर्पण की बाईं और मापी के सभी दूरियां क्या होती है धनात्मक होती है। नेक्स्ट सवाल है इसमें, आप क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया इसमें कि एक उत्तल दर्पण की फोकल दूरी क्या ना -1.5 है, उत्तल दर्पण की फोकल दूरी क्या था एफ बराबर प्लस ना होगा 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है।
मीटर है, कितना है मीटर है। तो इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, है ना। अच्छा, वस्तु कहाँ पर रखा गया है 5 मीटर की दूरी पर, इसका मतलब क्या है u बराबर माइनस 5 मीटर पर रखा गया। अच्छा ठीक है, और आगे क्या कहा गया इसमें, इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, है ना। यह भी बताइए कि प्रतिबिंब आकार क्या होगा, वह वास्तविक होगा या आभासी। प्रतिबिंब कहाँ बने, इसका मतलब v इक्वल टू क्या हो जाएगा वाट हो जाएगा। अच्छा, प्रतिबिंब आभासी बनेगा, काल्पनिक बनेगा, क्या बनेगा उसका, तो प्रतिबिंब क्या बोलते हैं एम निकलना पड़ेगा ना, आवर्धन एम इक्वल टू क्या हो जाएगा वाट हो जाएगा। अब दर्पण सूत्र क्या करेंगे, भी निकाल लेंगे, लेकिन दर्पण सूत्र से दर्पण है ना सूत्र से। अच्छा, दर्पण सूत्र फॉर्मूला क्या था 1/f इक्वल टू क्या था 1/v माइनस 1/u। तो f का f है, हमको क्या निकालना है, v का निकालना है ना, v निकालना है, तो इसको u के साथ माइनस u 1/v। अच्छा, u का f का वैल्यू कितना है 1.5 माइनस 1/u का वैल्यू कितना है, ये माइनस ये माइनस क्या जाएगा प्लस, एक लिख दिए प्लस 5 इक्वल टू 1/v। अब इसका एलसीएम लेंगे। अच्छा, एक काम करिए 10 एक अंक यहाँ 10 यहाँ पर एक जीरो दे देंगे, 10 क्या गया उड़ गया, 5 से 5 ना 10, 5 दिया और 3 5 का कितना आता है 15, 3 से भाग देंगे 5 दूना 10 प्लस 5 से 2 2 गुना 1 2 बड़ा कितना गया 1/v, है ना। 5 से 3 गुना 1 यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 13/15 बराबर 1/v। अब इसको उल्टाएंगे तो क्या जाएगा, इसीलिए जो है ना v बराबर क्या आ जाएगा 15/13 15/13 हो जाएगा। अब 15/13 तो निकल गया, ठीक है। इसमें जो है ना इसीलिए v बराबर कितना जाएगा 13 से भाग दें, 13 का 13 2 2 पर 0 है ना, 13 का 13 है ना, फिर ना 7 13 × 5 65 सेंटीमीटर। इतना दूरी पर क्या होगा प्रतिबिंब बनेगा। जब प्रतिबिंब प्लस में दिया है इसका मतलब क्या दर्पण, तो दर्पण क्या जगह पीछे बनेगा और प्रधान इसका ऊपर बनेगा। जब पीछे बनेगा तो उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है ना। अब आवर्धन सोचे क्या लें यहाँ पर आवर्धन है ना सूत्र से, तो एम बराबर है ना आवर्धन सूत्र तो एम बराबर क्या आ जाएगा माइनस v/u। अच्छा, v का वैल्यू हम ये वाला रखेंगे 15/13 है ना, 13 हो गया अब बट्टा यहाँ, ठीक है। और u का वैल्यू कितना -5 कितना है -5। इसको अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए -15/13 हो गया, इसको बट्टे 1 करेंगे क्या जाएगा 1/-5 माइनस माइनस कट गया 5 का 5 5 दिया 15, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर है ना 3/13। अब भाग देंगे इसमें कितना आ जाएगा 0.13 दूना 26, फिर यहाँ 4 हो जाएगा 13 39 सेंटीमीटर। और चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस माइनस तो कट गया, तो इसका मतलब प्लस प्रधान से ऊपर बनेगा। तो प्रधान से ऊपर मापी गई है ना सभी दूरियाँ क्या होती है धनात्मक होती है। यहाँ तक समझ गए। क्वेश्चन इसमें है ना 9 नंबर का, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर। अच्छा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बताएगी जूली पंडित। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्वेश्चन नंबर 9, फोकस दूरी क्या होगा बताओ +6 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बोलता है इसमें दर्पण 7.5 सेंटीमीटर पर जो है ना सेंटीमीटर की दूरी पर 3 सेंटीमीटर की ऊंची वस्तु रखी गई है। इसका मतलब क्या हो गया u बराबर -7.5 सेंटीमीटर। अच्छा, वस्तु ऊंचाई h कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब का स्थान मतलब v बराबर क्या हो जाएगा, इसका आकार निकालना है मतलब h डैश बराबर वाट। अच्छा, देखिए इसमें हमको u दिया है और f दिया हुआ है, तो हम v निकाल सकते हैं ना दर्पण सूत्र से, है ना। दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/+ 1/u, ठीक है। u f का मान कितना है हमको v निकालना है ना, तो 1/f और u के साथ माइनस 1/u बराबर 1/v। तो 1/f का वैल्यू कितना है 6 है, अब माइनस u का वैल्यू कितना है माइनस ये माइनस प्लस 1/75 7.5, ठीक है। 10 एक अंक है यहाँ 10 एक जीरो देंगे 10 मतलब उड़ गया 5 से 15 5 दूना 10 बराबर 1/v। और 6 और 15 के कितना आता है 60 कितना आता है 60 नहीं होता है 30 होता है। 6 से 5 गुना 1 5 प्लस 15 से 2 2 गुना 2 4 बराबर 1/v। तो v बराबर कितना आ जाएगा 30/5 4 9। इसीलिए है ना v का वैल्यू कितना आ जाएगा, v का वैल्यू 9 से 9 तिया 27 10 मतलब 3 3 पर 0 9 तिया 27
है ना, 10.333 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब भी निकल गया। अब हम क्या निकालना है हमको? एच डैश। क्या निकालना है हमको? एच डैश हमको निकालना है, एच डैश। आवर्धन से कौन सा सूत्र से? आवर्धन सूत्र से। साक्षी सब बताएगी क्या हो जाएगा। आवर्धन का सूत्र क्या होता है? माइनस भी बट्टे यू बराबर एच डैश बट्टे ये ना होता है जी, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे? माइनस भी का वैल्यू कितना है? अच्छा, भी का वैल्यू 30/9 है ना, माइनस 30/9 अब बट्टे यू का वैल्यू कितना है? यू का वैल्यू माइनस 7.5 बराबर क्या आ जाएगा? एच डैश पता नहीं है, एच डैश रहेगा बट्टे 3 हो जाएगा। दिख रहा है यहाँ, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? माइनस 30/9 और गुना करेंगे ना तो इठो क्या हो जाएगा? उलट जाएगा, नहीं उलट जाएगा। 1/-7.5 यहाँ 0 हो जाएगा ना जी, कितना आ जाएगा? 10 उड़ गया, 5 दूना 10 और 5 से 15 है ना, माइनस माइनस क्या आ गया? कट गया बराबर एच डैश बटे कितना हो गया? 3 कितना हो गया? 3 हो जाएगा, है ना। 15 का 15, 5 दूना 30 और 3 का 3 और 3 तिहाई 9। अब इसे एच डैश गुना 3 तो 3h डैश बट्टे 2 दूना 4 एच डैश बटे कितना जाएगा? 4/, इसीलिए जो है ना एच डैश बटे कितना जाएगा? 1.33, ठीक है। ये सेंटीमीटर हो गया। ये हमको निकालना था, ये भी हम निकाल लिए। क्या है यहाँ पर क्या हो गया? प्लस हो, क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब अंतिम क्वेश्चन है 10 नंबर। कितना क्वेश्चन है? 10 नंबर। अंतिम सवाल है, ध्यान से देखिए, ठीक है, समझ में आ जाए। इससे क्वेश्चन जब पूछता है तो 5 नंबर में, या तो छोटा क्वेश्चन रहेगा तो 2 नंबर में। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। वस्तु की स्थितियों का मान निकालिए जिसके लिए जो है प्रतिबिंब का आकार वस्तु आकार के दुगुना होनी चाहिए, है ना। देखिए वस्तु दूरी फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है, इसलिए एफ बार क्या हो जाएगा? माइनस 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें सवाल में कहा गया इसमें कि इसका वस्तु की स्थिति बोलता है क्या? इसमें वस्तु की स्थिति और स्थितियों का मान है ना निकालना है, ठीक है। लेकिन प्रतिबिंब आकार वस्तु के आकार का दुगुना है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का दुगुना है। वस्तु का आकार को एच से सूचित करते हैं, है ना। वस्तु का आकार जहाँ प्रतिबिंब का आकार का क्या है? दुगुना है प्रतिबिंब आकार का ना। अच्छा, एम बराबर फॉर्मूला क्या था? माइनस भी बट्टे यू बराबर एच डैश बट्टे एच, यही नहीं होता है। अच्छा, माइनस भी का वैल्यू कितना है? पता नहीं, माइनस भी रहेगा। यू का वैल्यू कितना है? ये भी पता रहने दें। एच डैश का वैल्यू कितना है? पता नहीं। एच का वैल्यू पता है, -2h डैश, ठीक है। एच डैश कट गया, ठीक है। अब क्या करें? यू माइनस, अच्छा यू गुना 1 तो यू हो जाएगा, है ना। माइनस माइनस प्लस भी गुना 2 तो 2 भी हो जाएगा। समीकरण 1। किसी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं दर्पण सूत्र। किस में आते हैं? दर्पण, है ना, सूत्र से, ठीक है। दर्पण सूत्र का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब देखिए हमको f निकालना, तो इसमें क्या है? 1/v हो गया आप प्लस, और इसमें क्या मान है? 1/u का वैल्यू कितना है? 2v। हाँ, तो इसमें f का वैल्यू दिया है यहाँ पर माइनस, ऐसा दिया है ना जी। अब इसमें क्या करेंगे? 1 - 1 -1/20 बराबर, अब क्या होगा? एलसीएम 2v होगा, इसमें क्या v से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस भाग इसमें तो 1 हो जाएगा। किसी को दिक्कत? यहाँ गुना है, 2 से 2 का 2, 2 से 2 धान 20, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? देखिए 2 जोड़ 1 3, 3 गुना 10 30 हो जाएगा ना, यानी बराबर यहाँ 30 लिखेंगे। अब भी गुना -1 तो माइनस भी होगा, इसीलिए जो है ना भी का वैल्यू कितना हो जाएगा? -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। अच्छा, ये आंसर भी तो निकल गया, अब हमको यू भी निकालना है ना, तो समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 से, समय 1 से क्या है? यू बराबर, है ना, 2v, 2 और v का वैल्यू कितना है? -30 है, क्या है? -60, इसीलिए जो है ना यू बराबर क्या हो गया? -60 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर।